गुरु हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हैं। वैसे छात्र छात्राओं जो इस साल बीएससी पार्ट 3 की परीक्षाएं दे रहे हैं या परीक्षाएं पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे छात्र छात्राएं स्कूल अध्यापक और कॉलेज अध्यापक अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाह रखते हैं। उनके लिए यह अहम हो जाता है कि किस संस्थान से, किस विश्वविद्यालय से, किस कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, या एक उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास करने वाले अधिकांशतः छात्र, लगभग 80% छात्र CSIR UGC नेट परीक्षाएं बहुत ही आसानी से पास कर जाते हैं। यह उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को भी दर्शाता है। अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कैसे प्रवेश पाएं, ऑटोनोमस कॉलेजेस में कैसे प्रवेश पाएं, उसके लिए कौन सी परीक्षाएं होती है, उसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज गुरु हब है। उस परीक्षा का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर फॉर्म में बोलते हैं CUET PG 2024। ये पोस्ट ग्रेजुएट साइंस वालों के लिए कह सकते हैं MSc एंट्रेंस। इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह जो एग्जामिनेशन है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के तहत यह एंट्रेंस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट की परीक्षा, JRF की परीक्षा या बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो NTA के द्वारा संचालित होता है। यह भी परीक्षा NTA के द्वारा ही संचालित होता है और NTA ने इस परीक्षा की जो डेट्स हैं वो उसकी घोषणा कर दी है। फॉर्म फिलअप 26 दिसंबर 2023 से ही शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024। अर्थात आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सजग हो जाना है। फॉर्म फिलअप करने का ज़्यादा अब अधिक दिन नहीं शेष रह गया है। और इसकी जो परीक्षाएं हैं संभावित, वो 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक है। यह डिपेंड करेगा कि आपको किस तिथि की परीक्षा होगी, और डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। उसके अनुसार आपको एग्जैक्ट डेट की जानकारी मिलेगी। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको या डिटेल जो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन की आवश्यकता अगर है तो आप NTASC.in वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए PGCUET पर आप जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो यह फॉर्म फिलअप जरूर कीजिए, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑलमोस्ट जो भी प्रेस्टिजियस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 to 10 कहें, अदर यूनिवर्सिटीज़ कहें, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो इसी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन उसमें होगी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की बात हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात हो, AMU की बात हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लीजिए प्रेस्टिजियस, या समान जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेने की बात है तो इसी एंट्रेंस के थ्रू आपको जाना होगा। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आपको एंट्रेंस इसी के थ्रू जाना होगा।
इसके अलावा ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में ऑफ इंडिया के द्वारा। इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर या बहुत सारे और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑटोनोमस। उन सारे में जो एग्जामिनेशंस के थ्रू, इंट्रेंस के थ्रू जो एडमिशन होना है, वह इंट्रेंस का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज CUET, जिसका फॉर्म फिलअप की शुरुआत हो गई। इस एग्जामिनेशन के थ्रू 142 यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा, कॉलेजेस से ज़्यादा में एडमिशन इसी एंट्रेंस के थ्रू होगा। अर्थात अगर इसमें एडमिशन आपको मिल जाती है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवरेज हो जाएगा, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सिटी is much better than the other one. So best of luck for your coming examination. Thank you.